हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विजन एक्शन प्लानिंग 2047 पर करेंगे चर्चा। हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी बैठक। प्रदेश के भविष्य से जुड़ी विकास योजनाओं पर किया जाएगा मंथन। आज सुबह करीब 11:30 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक मंथन। हरियाणा कैडर अफसरों के साथ हुई हाई लेवल की मीटिंग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के साथ हुई सीधी बातचीत। जुलाना पहुंचे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और विधायक इंदुराज नरवाल ने सरकार को घेरा। कहा 6 महीने की मेहनत के बाद भी किसान परेशान है। 24 घंटे में भुगतान के दावे पर भी उठाए सवाल। कुरुक्षेत्र एनआईटी में महिला आयोग की हुई एंट्री। आज महिला आयोग करेगी एनआईटी का दौरा। महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया करेंगी नेतृत्व। कुरुक्षेत्र के लाडवा में ज्वेलर्स से गन पॉइंट पर लूट। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 1 हफ्ते बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गुरुग्राम में सड़कों पर फिर दिखा हुड़दंग। लग्जरी गाड़ियों के काफिले ने बीच सड़क रोका ट्रैफिक। गाड़ियों पर एनएसयूआई नेता हितेश गुलिया के पोस्टर बैनर। रतिया में दिन दहाड़े स्नैचिंग। अध्यापिका को बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना। नगर पालिका से घर लौटते वक्त हुई वारदात। नकदी, जरूरी दस्तावेज और जनगणना किट लेकर हुए फरार। कुरुक्षेत्र के ढांड रोड पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हुई बेकाबू। 10 से ज्यादा बाइक, स्कूटी और रेहड़ी को मारी टक्कर। गुरुकुल की दीवार तोड़कर अंदर घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली। हरियाणा में गर्मी से मिली राहत। बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में आंधी बारिश। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब रुख करेंगे हरियाणा की कुछ और बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर बाद ही एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। 11 बजे का वक्त तय किया गया है। 11 बजे उनकी विजन एक्शन प्लानिंग 2047 पर चर्चा होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के भविष्य से जुड़ी विकास योजनाओं पर मंथन होगा। विकास रणनीति को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि हरियाणा सिविल सचिवालय में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक है। विजन एक्शन प्लानिंग 2047 विषय पर आज मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है। ठीक 11 बजे विजन एक्शन प्लानिंग 2047 पर चर्चा होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के भविष्य से जुड़ी विकास योजनाओं पर मंथन होगा, चर्चा होगी। उधर आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। सुबह करीब 11:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने पहुंचेगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस डेलीगेशन में शामिल है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। राज्यपाल के सामने अपना पक्ष कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा। आपको बता दें, कल एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था हरियाणा विधानसभा का, जिसमें कांग्रेस ने बहिष्कार करने का फैसला लिया और उसके पैरेलल एक विधानसभा का सत्र रखा गया। ये तस्वीरें कल की आपको दिखा रहे। एक तरफ जहां सदन के भीतर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, वहीं बाहर
कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में पैरेलल विधानसभा का सत्र चला रहे थे और दोनों तरफ से काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 11:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेगा और इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। कल के विशेष सत्र को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल के सामने कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी की नीयत और नीति में फर्क है, तो उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज कसा था कांग्रेस पर। कहा था कि जिस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है वो पार्किंग में ही मिलती है। यानी कांग्रेस जिस तरीके से पैरेलल सदन चला रही थी, समानांतर विधानसभा का सत्र चलाया, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कहा कि विपक्ष को यहां होना चाहिए था, जबकि विपक्ष जो है बाहर बैठा है। आईएनएलडी के सिर्फ 2 विधायक ही विपक्ष की भूमिका में सदन के भीतर मौजूद नजर आए। और इस वक्त थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा साहब आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। 11:30 बजे का वक्त आप लोगों ने तय किया है कि आप लोगों का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा। क्या एजेंडा है सर उसके लिए आपका? देखिए, किस प्रकार से अपने विरोधियों को दबाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आज हमारे विधायक हैं मामन खान जी, उन पे लगातार केस बनाए जा रहे हैं। एक एमएलए हमारा गुला चिगाड़ा अगर एसडीएम को ये कहता है कि तुम काम नहीं करते, खाली बैठे हो, तो लोगों के लिए आवाज उठाता है, उसको मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो महामहिम से मिलकर कहेंगे कि इस प्रकार की द्वेष की भावना से जो सरकार चल रही है, इस पे रोक लगाई जाए। क्या कल जो विशेष सत्र बुलाया गया उस पर भी कोई चर्चा होगी? उसको लेकर भी कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी? निश्चित रूप से उसके बारे में भी कहेंगे कि किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से जब प्रदेश के अंदर आचार संहिता लगी हुई है उस समय सेशन बुलाना और फिर जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उस पर लगातार चर्चा करना, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं करते। तो शेष सत्र बुलाए जाते हैं लोगों की सहायता के लिए, क्योंकि सरकार जो होती है लोगों के लिए होती है, विधानसभा है लोगों के लिए है, कोई बीजेपी के एजेंडे के लिए नहीं है। अशोक अरोड़ा जी, आपने जिक्र किया अपनी पार्टी के 2 विधायकों का, उनमें से मैं एक विधायक का जिक्र करना चाहती हूं, मामन खान। उनको लेकर आपकी पार्टी के एक और विधायक नारनौल से जस्सी पेटवार ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में मामन खान सिरसा से जो विधायक है उनको प्रलोभन भी दिया गया, डराया धमकाया गया कि भाई आपको जेल में बंद कर देंगे, आपको जेल में रगड़ेंगे अगर आपने वोट नहीं दिया। तो क्या अब इस तरीके से आप लोगों को आशंका है कि कोई परेशानी खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी सरकार मामन खान के लिए? सबको दिए, प्रलोभन भी दिए, डराया भी, और अब उन्होंने अगर इनकी बात नहीं मानी तो उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनसे मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये थे थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। उन्होंने कहा कि हम 11:30 बजे महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। गुला से देवेंद्र हंस जो पार्टी के विधायक है, मामन खान कांग्रेस पार्टी के विधायक, उन दोनों को लेकर राज्यपाल के सामने ये पक्ष रखा जाएगा कि जानबूझकर इन्हें कानूनी शिकंजे में फंसाया जा रहा है और ये बदले की भावना से काम किया जा रहा है। और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। हमारा बीजेपी से एक ही सवाल है कि 2500 रुपए कब आएंगे? संजीव जी। जैसा कि अभी आतिशी मैडम बता रही हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का उपयोग केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी तुच्ची राजनीति के लिए कर रही है। दिल्ली के लोग, दिल्ली की महिलाएं परेशान हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल जाकर चुनाव प्रचार में कहती हैं कि बंगाल की महिलाओं को पैसे मिलेंगे। पहले आपने जो प्रॉमिस किया था दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली का हिस्सा कब मिलेगा, उस पर बातें नहीं कर रहे। एक और झूठ दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल जाकर कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज एक दिवसीय सत्र में आप सब लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल पे चर्चा करना चाह रहे हैं।
लेकिन वास्तव में महिलाएं सशक्त तभी होंगी जब उनके अधिकार मिलेंगे। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे, 2500 रुपये उनके देंगे। आज दिल्ली में बहुत सारी महिला जिनको विडो पेंशन मिलता था, बुजुर्गों का पेंशन मिलता था, आज उनको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में महिला कैसे सबल होंगी? तो मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां दिल्ली की जनता को उम्मीदें रहती हैं कि हमारे विषय पर चर्चा होगी। तो इस तरह की अपनी राजनीतिक कुंठा को पूरा करने की जगह दिल्ली विधानसभा को कम से कम भाजपा न बनाए। तो जैसा भी आतिश मैम ने बताया आपको, हमें तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आज 2500 रुपये दे देगी खाते में महिलाओं के। आप जिस वादे को करके दिल्ली में आए थे, आपने तो वादा पूरा नहीं किया। आपने दिल्ली की महिलाओं से जिस प्रकार का धोखा किया, वो महिलाएं आज 1 साल से वेट कर रही हैं। हम लगातार विपक्ष में होकर मांग उठा रहे हैं कि आप 2500 रुपये जो आपने वादा किया था, हम नहीं कह रहे, आपने वादा किया था दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की महिलाओं से आपने वादा किया था 2500 रुपये देने का, और महिलाएं उसका इंतजार कर रही। तो गंभीर आरोप लगाए कि आपने दिल्ली की जनता से, दिल्ली की महिलाओं से भी वादा किया था 2500 रुपए देने का, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं किया। और अब आप पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव, वहां जाकर महिलाओं को कुछ ऐसा ही प्रलोभन दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक मंथन हुआ है। हरियाणा कैडर अफसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत की गई। शासन प्रशासन के बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। कहा, प्रस्ताव राजनीति नहीं, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है। सदन से बाहर गतिविधि को लोकतंत्र का अपमान उन्होंने कहा। कल हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेकर बुलाया गया था। इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी होती तो 2029 में नहीं मिल पाता आरक्षण। विपक्ष पर दोहरे चरित्र और भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सदन से बाहर गतिविधि को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कल के सदन के सत्र का बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था, और इसी के चलते उन्होंने इस विधानसभा के सत्र की समानांतर कार्रवाई जो थी, कार्रवाई वो बाहर की थी। इसी को लोकतंत्र का अपमान मुख्यमंत्री कहते हुए सुनाई दिए। नेता विपक्ष समेत पूरी पार्टी यह बताए, कांग्रेस बताए, उनके नेता बताएं, क्या कर्मचारियों के हित में बिल लेकर के आना असंवैधानिक है? बताने का काम करें कांग्रेस के लोग। हर चीज का विरोध करना, हर बात का विरोध करना। मैंने विधानसभा के पटल के ऊपर कहा माननीय अध्यक्ष को कि सुबह 10 बजे बीएससी की मीटिंग बुलाई गई। 10 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित हुए, सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने एक बिल दिया, वो भी स्वीकार हो गया। किसी को नेम नहीं किया गया, चलो किसी को वही नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसके कारण विरोध स्वरूप बाहर जा सकते हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया। ये तो एक बात लगती है, परंतु विशेष सत्र बुलाया गया, बीएससी की मीटिंग में उपस्थित हुए, बैठ करके एजेंडे पे चर्चा हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने कान में फूंक मार दी, अंदर न बैठ दिए। उधर कांग्रेस सांसद और विधायक जुराना पहुंचे। कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और विधायक इंदुराज नरवाल ने सरकार को इस मौके पर घेरा। किसानों के मुद्दों पर सरकार पर जमकर दोनों बरसे। कहा, 6 महीने की मेहनत के बाद भी किसान परेशान है। सरकार की नीतियों से किसान, आड़ती, आम आदमी प्रभावित हुआ। 24 घंटे में भुगतान के दावे पर भी दोनों ने सवाल उठाए। कहा, अब तक कोई ऐसा किसान नहीं जिसका समय पर भुगतान हुआ हो। मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन हो सकता है।
उठने के बाद तब पेमेंट आएगी। और मैंने आज पूछा था, केवल 20% गेहूं ही का उठान हुआ है। ये तो भाई सब जानते हैं, किसान के डायरेक्ट खाते में अब चेक आता है। पहले आड़ती के यहाँ आ जाता था, आड़ती अपने पास से भी दे देते थे। जो आड़ती प्रथा रही है कि भाई किसान को हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे खाद पानी के लिए, अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, विवाह शादी करने के लिए आड़ती पर आश्रित रहता है। और आड़ती भी ठीक टाइम से पैसा दे देते थे, एडवांस भी देते हैं। लेकिन ये योजना ऐसी बन गई कि भाई किसान के खाते में पैसा आएगा। जब तक किसान की फसल आड़ती के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके गोदामों में नहीं जाएगी, तब तक पेमेंट वो करते नहीं है। उनसे भी आज मैंने कहा, भाई डीसी सर्वेपुर ही होता है जिस डिस्ट्रिक्ट का, मैंने कहा आप कराओ, तो उन्होंने कहा 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे। किसान की बात आपने जो करी, ये सरकार कह गए 24 घंटे में हम किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। आज लगभग किसान ने 17 से 18 दिन किसान ने गेहूं बेचे हो गए, आज तक किस किसान के खाते में पैसे बताए? आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। किसान पैसे के लिए बेचारा मजबूर है, उन्होंने अगली फसल की तैयारी करनी है। और जिस पे कर्ज उठा रखा, चाहे वो आड़ती पे उठा रखा है या किसी बैंक पे उठा रखा है, वहां भी वो डिफॉल्टर हो रखे है। और किसानों के तुरंत प्रभाव से खाते में पैसे डालने का सरकार काम करे, अन्यथा किसान और आड़ती मजबूर है। कहीं ना कहीं कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए, ये सरकार को मैं चेताना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र एनआईटी में महिला आयोग की एंट्री हो गई है। आज महिला आयोग एनआईटी का दौरा करेगी। महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया इसका नेतृत्व करेंगी टीम का। छात्रा दीक्षा दुबे के सुसाइड मामले की जांच होगी। सुसाइड अटेम्प्ट केस की भी जांच की जाएगी। पिछले 2 महीनों में 4 छात्रों की मौत से बड़े सवाल उठे हैं। 4 छात्रों ने आखिर क्यों आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया, इस मामले को लेकर अब महिला आयोग की तरफ से भी टीम पहुंचेगी और बाकायदा जो महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस टीम की अगुवाई करेंगी और एनआईटी में जाकर सभी मामलों पर बारीकी से पूछ पड़ताल करेंगी। तो महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया इस टीम का नेतृत्व करेंगी, एनआईटी पहुंचेंगी। छात्रा दीक्षा दुबे की सुसाइड मामले की जांच होगी। 2 महीने में 4 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। काफी गंभीर आरोप लगे थे। जांच को लेकर कहा था कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि रजिस्ट्रार बदले गए हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उन पर एक्शन हुआ। केंद्रीय टीम के पहुंचने के बाद ये एक्शन हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला आयोग की भी एंट्री हुई है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब एनआईटी पहुंचेंगी और यहां सभी मामलों की पूछ पड़ताल करेंगी। कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी प्रजन्य और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए। प्रजन्य, एनआईटी में 2 महीनों में 4 छात्र छात्राओं की जो मौत हुई वो काफी बड़ा मामला था, लेकिन अब इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की भी एंट्री हुई है। आज चेयरपर्सन अपनी टीम के साथ पहुंचेंगी। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जो जांच पहले चल रही थी जरा उस पर भी बताइए कि जांच कहां तक पहुंची है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया आज वो कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। करीबन 12 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है कि वो कुरुक्षेत्र के एनआईटी में पहुंचेगी और जो सुसाइड मामला है उसमें जो कार्रवाई की जो है वो जांच करने के लिए जो है बताया जा रहा है कि रेणु भाटिया जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको बता दें जो एनआईटी में जो है करीबन 2 महीनों में जो है 4 सुसाइड जो है हो गई है। एक बहुत गंभीर मुद्दा है, उसको लेकर जो है जांच के लिए रेणु भाटिया यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले जो है केंद्रीय मंत्रालय से भी जो है वो टीम जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और बकायदा टीम के आने के बाद जो है एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है उनको कहीं ना कहीं जो है सस्पेंड जो है वो कर दिया गया था। और आज जो है रेणु भाटिया जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है, तो कार्रवाई की जो है जो जांच है वो करने के लिए वो यहाँ पहुंच रही थी। शुक्रिया प्रजन्य तमाम जानकारी के लिए। तो 2 महीनों में 4 जो मौतें हुई, आत्महत्या के मामले निकले, अभी जांच पड़ताल की जा रही है आखिर ऐसा घातक कदम क्यों उठाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी और इन सभी मामलों को लेकर कैंपस में पहुंचकर पूछ पड़ताल करेंगे। खबर गुरुग्राम से, जहां सड़कों पर फिर से हुड़दंगबाजी साफ तौर पर देखी गई। लग्जरी गाड़ियों के काफिले ने 20 सड़क ट्रैफिक को रोक दिया। थार, फॉर्च्यूनर, ओपन जीप से काफिला बनाया, सड़कों पर लंबा जाम लगा दिया।
आम लोग परेशान होते रहे। इन गाड़ियों पर एनएसयूआई नेता हितेश गुलिया के पोस्टर बैनर लगे हुए थे। युवक गाड़ियों पर खड़े होकर हंगामा करते रहे, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पॉश एरिया में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं कि कैसे हुड़दंगबाजी होने दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बकायदा बैनर लगे हुए हैं। एनएसयूआई नेता हितेश गुलिया के थार, फॉर्च्यूनर, ओपन जीप, इनके ऊपर चढ़कर ये युवक, हाथों में झंडा भी इनके है, हुड़दंगबाजी करते रहे, ट्रैफिक को रोक दिया, लंबा जाम लग गया। इन गाड़ियों पर एनएसयूआई नेता हितेश गुलिया के पोस्टर लगे थे। आम जन परेशान होते रहे और इस तरीके से काफिला रोककर सड़क पर जाम लगा दिया। लग्जरी गाड़ियों का काफिला था बीच सड़क पर, इसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सवाल तमाम है कि कैसे हुड़दंगबाजी करने दी गई, कैसे कानून को हाथ में लेने दिया गया। हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।